महात्मा गांधी एक युग पुरुष की प्रेरणादायक यात्रा। सन 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी का जीवन सरलता और समर्पण का प्रतीक था। एक सामान्य परिवार में जन्म लेने वाले मोहनदास ने बचपन से ही अपने जीवन में ईमानदारी और सत्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे और माता पुतलीबाई अत्यंत धार्मिक महिला थीं। माता के धार्मिक संस्कारों और पिता की कर्तव्यनिष्ठा का गांधी जी के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। गांधी जी का बचपन सामान्य बीता। वे स्वभाव से शर्मीले और अंतर्मुखी थे। पढ़ाई में औसत होने के बावजूद वे अपने अंदर कुछ विशेष करने की चाह रखते थे। जब वे किशोर थे तब उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने सत्य के महत्व को जाना। सत्य के प्रति उनका आकर्षण बाल्यकाल से ही रहा और आगे चलकर यही सत्य उनके जीवन का मूल मंत्र बना। सन 1888 में गांधी जी इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने कानून की पढ़ाई की। इंग्लैंड का यह समय गांधी जी के जीवन में एक नई दिशा लेकर आया। यहीं पर उन्होंने पश्चिमी सभ्यता के विचारों और जीवन शैली को नजदीक से देखा। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे भारत लौटे और बंबई में वकालत शुरू की, लेकिन वकालत में विशेष सफलता न मिल पाने के कारण उन्होंने दक्षिण अफ्रीका का रुख किया, जहां उन्हें एक मुकदमे के सिलसिले में बुलाया गया था। दक्षिण अफ्रीका गांधी जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। वहां भारतीयों के साथ हो रहे अन्याय और भेदभाव ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया। एक घटना ने गांधी जी के मन में क्रांति की ज्वाला जला दी। ट्रेन के प्रथम श्रेणी डिब्बे में यात्रा करते समय केवल रंगभेद के आधार पर उन्हें डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया। यह घटना गांधी जी के जीवन में परिवर्तनकारी सिद्ध हुई। इसके बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। यहीं पर उन्होंने सत्याग्रह की नींव रखी। सत्याग्रह का अर्थ था बिना किसी हिंसा के सत्य के मार्ग पर अडिग रहकर अन्याय के खिलाफ लड़ना। सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी ने दिखाया कि किसी भी समस्या का समाधान हृदय परिवर्तन के द्वारा हो सकता है। भारत वापसी और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। सन 1915 में गांधी जी भारत लौटे और देश की राजनीतिक स्थिति को गहराई से समझा। उस समय भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का शासन था और देशवासी गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। गांधी जी ने महसूस किया कि अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आम जनता को जागरूक करना आवश्यक है। सन 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण में किसानों के हक के लिए आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन किसानों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ था। अंग्रेज जमींदारों ने किसानों पर नील की खेती करने का दबाव डाला था, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा था। गांधी जी ने सत्याग्रह के माध्यम से इस समस्या का समाधान निकाला और अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर किया। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने खेड़ा में किसानों के लिए आंदोलन किया, जो फसल खराब होने के कारण कर माफी की मांग कर रहे थे। इन आंदोलनों ने गांधी जी को भारत के लोगों का मसीहा बना दिया। देश के हर कोने से लोग उनके सत्य और अहिंसा के संदेश को अपनाने लगे। स्वदेशी आंदोलन और खादी का महत्व। गांधी जी ने महसूस किया कि यदि भारत को स्वतंत्र होना है तो उसे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। उन्होंने अंग्रेजी वस्त्रों और सामान का बहिष्कार करने का आह्वान किया और स्वदेशी वस्त्रों और उत्पादों के उपयोग पर जोर दिया। इसी संदर्भ में उन्होंने खादी को आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनाया। उन्होंने खुद चरखा चलाकर खादी कपड़ा बनाया और लोगों को भी इसे अपनाने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी का मानना था कि यदि हर व्यक्ति अपने लिए कपड़ा बुनने लगे तो देश आत्मनिर्भर बन जाएगा और अंग्रेजी उत्पादों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय समाज में एक नई चेतना का संचार किया और स्वतंत्रता के लिए आर्थिक स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह। सन 1930 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नमक कानून के खिलाफ ऐतिहासिक दांडी यात्रा शुरू की। इस यात्रा के माध्यम से गांधी जी ने अंग्रेजों के कानून को चुनौती दी और यह दिखाया कि आम जनता को अन्याय के खिलाफ कैसे खड़ा होना चाहिए। गांधी जी ने अपने कुछ अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक 390 किलोमीटर की पैदल यात्रा की और वहां पहुंचकर समुद्र तट से नमक बनाकर अंग्रेजी कानून का उल्लंघन किया। यह घटना स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। नमक सत्याग्रह ने पूरे देश में एक नया जोश भर दिया और लोगों को अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एकजुट किया।
अहिंसा और सांप्रदायिक एकता। महात्मा गांधी ने न केवल अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बल्कि सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी आवाज उठाई। वे छुआछूत और जातिगत भेदभाव के खिलाफ थे और हरिजनों के उत्थान के लिए संघर्षरत रहे। उन्होंने भारत के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की कोशिश की और हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की बात की। गांधी जी का मानना था कि भारत को अगर स्वतंत्र होना है तो सभी धर्मों और जातियों को मिलकर साथ चलना होगा। वे भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते थे जहां सभी धर्मों और जातियों के लोग समानता के साथ रह सकें। गांधी जी की शहादत और विरासत। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। यह दिन भारत के लिए अत्यंत दुखद था, लेकिन गांधी जी के विचार और सिद्धांत आज भी जीवित हैं। उनकी अहिंसा, सत्य और सामाजिक समरसता की शिक्षा आज भी विश्व भर के लोगों को प्रेरित करती है। गांधी जी की शिक्षा और उनके सिद्धांतों का महत्व आज भी उतना ही है जितना उस समय था। वे हमें यह सिखाते हैं कि हिंसा के बिना भी किसी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।